राधे राधे दोस्तों। सन 2026 चैत्र नवरात्र इस बार 19 मार्च से शुरू हो रहा है और करीब 72 साल बाद चैत्र अमावस्या के साथ दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन अमावस्या, स्नान दान और नवरात्रि की घट स्थापना एक ही दिन होगी। जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और बन रहे 3 शुभ संयोग। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार के दिन से हो रही है। शक्ति की उपासना के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्र की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और यह पर्व लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की भक्ति और साधना के लिए समर्पित रहता है। इस साल का चैत्र नवरात्र कई मानों में खास माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद एक अनोखा संयोग बन रहा है। इस दिन चैत्र नवरात्र के घट स्थापना वाले दिन पर अमावस्या का संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्र पर चैत्र अमावस्या का संयोग करीब 72 साल बाद बन रहा है, इसलिए इस बार का पर्व धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रतिपदा थोड़ी देरी से शुरू हो रही है, फिर भी नवरात्र पूरे 9 दिन तक ही मनाए जाएंगे। पंचांग के मुताबिक इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 18 मार्च की सुबह 8:25 से शुरू होकर 19 मार्च की सुबह 6:52 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा, जिससे नवरात्र की शुरुआत मानी जाएगी। खास बात यह है कि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों तिथियां सूर्योदय से मान्य होती हैं। इस कारण इस बार अमावस्या के स्नान दान और नवरात्र की घट स्थापना एक ही दिन यानी 19 मार्च को की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। 19 मार्च को स्नान दान के लिए सुबह 4:51 से लेकर 5:39 तक का रहेगा। परंपरा के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या घर पर स्नान कर दान पुण्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्र सन 2026 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक का कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा। यदि इस समय में स्थापना न हो पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक का भी कलश स्थापना की जा सकती है। इस दुर्लभ संयोग में मनाई जाएगी नवरात्र। इस साल नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से होगी और इसका समापन 27 मार्च को होगा। पहले दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी काफी शुभ मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग और स्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। इन तीनों योगों को अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।